स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज क्लास 11 के रसायन विज्ञान अभ्यास रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा। तो पहला जो हेडिंग है रासायनिक आबंधन। रासायनिक आबंधन क्या है इसके बारे में समझेंगे। बहुत आसान उत्तर है, बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे तो यह उत्तर आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे, एक ऐसा आकर्षण बल जो अणुओं के घटक परमाणुओं को आपस में पकड़े रहता है रासायनिक आबंधन कहलाता है। मतलब ऐसा जो है आकर्षण बल है जो अणुओं के घटक जो होते हैं वो परमाणुओं में आपस में क्या होते हैं, पकड़े रहता है। उस बल को क्या कहा जाता है, रासायनिक आबंधन कहा जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि जो घटक परमाणु होते हैं उसके बीच में, उसके अणु में जो बल लगता है उस बल को ही क्या कहेंगे, रासायनिक आबंधन बल कहा जाता है। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, आप सभी विद्यार्थी से नोट कर लीजिए। बहुत आसान परिभाषा है, 2 लाइन की परिभाषा है। अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक आबंधन की कासेल लुईस की अवधारणा। यह जो नियम बहुत ही आईएमपी है, क्योंकि यह नियम हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है कि रासायनिक आबंधन की कासेल लुईस की अवधारणा क्या है। तो यहाँ पे लिख लेंगे, सन 1916 ईस्वी में कासेल तथा लुईस ने, मतलब यहाँ पे 2 वैज्ञानिक हैं। पहला वैज्ञानिक नाम है कासेल तथा दूसरा वैज्ञानिक नाम है लुईस। तो लिखेंगे कासेल तथा लुईस ने इलेक्ट्रॉन द्वारा रासायनिक आबंधन के बनने की व्याख्या अष्टक अस्थायी विन्यास के आधार मानकर लुईस ने यह धारणा दी कि परमाणु परस्पर रासायनिक आबंधन द्वारा संयुक्त होकर के अपने अस्थायी अष्टक को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। मतलब रासायनिक आबंधन में कासेल और लुईस का नियम क्या है, इन्होंने क्या बताए थे। तो सन 1916 ईस्वी में कासेल और लुईस ने क्या बताए थे, तो इलेक्ट्रॉन द्वारा जो रासायनिक आबंधन के बनने वाली जो व्याख्या है वह अष्टक अस्थायी, मतलब अष्टक नियम क्या है, अभी इसके बाद से जो हम लोग पढ़ेंगे अष्टक नियम। तो अष्टक अस्थायी विन्यास को आधार मान करके लुईस ने यह धारणा दी कि परमाणु परस्पर रासायनिक आबंधन द्वारा क्या होते हैं, संयुक्त होकर के अपने अस्थायी अष्टक को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो यहाँ तक जो है समझ में आप लोग को आ गया होगा। अब यहाँ पे जैसे जो है बताएंगे, जैसे सोडियम 11, अब यह अष्टक नियम को पालन करना है। अष्टक का मतलब है, जैसे सोडियम जो 11 है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 2 है, 8 है, 1 है। तो यह अष्टक नियम को पालन नहीं किया है, क्योंकि इसके लास्ट क्लास में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो यह 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, त्याग कर देगा। तो इसके लास्ट क्लास में क्या रहेगा, 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। तो यहाँ पर यही बात कहा गया है कि रासायनिक आबंधन बनने की व्याख्या अष्टक अस्थायी विन्यास, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर जो है किया गया है। जैसे 2, 8, 1 है, तो लास्ट में जो है 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या किया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। तो यह किसका नियम पालन कर लेगा, अष्टक नियम को पालन कर लेगा। तो यहाँ सोडियम जो है, यहाँ पर जो है Na के ऊपर प्लस है और यहाँ प्लस E के ऊपर माइनस। इसका मतलब यहाँ सोडियम में से 1 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, बाहर निकल गया है। तो यहाँ पर अब लास्ट वाले में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, क्योंकि इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन जो है क्या हो गया है, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या हो गया, बाहर निकल गया। इसलिए इसमें क्या हो गया, अष्टक नियम का जो है अस्थायी विन्यास प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे जो है क्लोरीन, तो क्लोरीन का जो है परमाणु क्रमांक जो 17 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 2, 8, 7 होता है। तो इसके लास्ट क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसके लास्ट क्लास में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो ये किसका नियम पालन करेगा, अष्टक नियम को पालन करेगा।
तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को ये ले लेगा। जब एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो 7 इलेक्ट्रॉन था और एक इलेक्ट्रॉन को और ले लेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक क्या किया है, क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन को अंदर क्या किया है, ग्रहण कर लिया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को लिया है। तो यह क्या बन जाएगा, Cl के ऊपर क्या होगा, माइनस हो जाएगा। जब Cl के ऊपर माइनस हो जाएगा तो क्या बनेगा, 2 8 8 हो जाएगा। पहले क्या था, 2 8 7 था और एक इलेक्ट्रॉन को ये ले लिया तो 7 इलेक्ट्रॉन जो लास्ट में थे वह कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन लास्ट क्लास में हो जाएंगे। तो यह किसका नियम पालन कर लिया, अष्टक नियम को पालन कर लिया। तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ 2 उदाहरण आपको बताया गया है। बहुत से उदाहरण जो है आगे जो हम लोग को मिलेगा जो अष्टक नियम को पालन करना है। तो यहाँ 2 चीज़ें हम लोग पढ़ लिए, रासायनिक आबंधन क्या है और कासिल और लुईस की जो अवधारणा क्या था, इसके बारे में अच्छे से आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे संयोजकता क्या है, संयोजकता की परिभाषा क्या है। तो संयोजकता की परिभाषा क्या है, किसी भी तत्व की संयोजकता वह संख्या है जो तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के जितने परमाणुओं से संयोग करता है। मतलब किसी भी अगर तत्व में जो संयोजकता है वह संख्या है जो तत्व का क्या है, एक परमाणु हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन को ध्यान देना है, हाइड्रोजन के कितने परमाणुओं से क्या करता है, संयोग करता है, उसकी क्या कहलाती हैं, संयोजकता कहलाती हैं। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन देख रहे हैं H3, माने यानी H3 है, मतलब H जो है मतलब हाइड्रोजन यहाँ पे 3 अणु है। तो यहाँ पे लिखेंगे में N का एक परमाणु, हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 3 परमाणुओं से क्या किया है, संयोग करता है, इसलिए N की संयोजकता क्या होगी, 3 होगी। मतलब इसमें यहाँ नाइट्रोजन के बगल में हाइड्रोजन के कितने अणु है, तो यहाँ हाइड्रोजन के 3 अणु है, इसलिए नाइट्रोजन की संयोजकता क्या हो जाएंगी, 3 हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि एक परमाणु हाइड्रोजन के जितने परमाणुओं से क्या करता हो, संयोग करता हो, उसकी क्या कहलाती हैं, संयोजकता कहलाती हैं। तो कितना आसान है। तो उदाहरण को आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में नोट कर लीजिए कि NH3 में N का एक परमाणु जो है हाइड्रोजन के 3 परमाणु से क्या किया है, संयोग करता है, इसलिए N की जो संयोजकता है वह क्या होगी, 3 होगी। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन की परिभाषा क्या है, बहुत आसान ये भी है। लिखेंगे परमाणु के बाह्यतम कोष संयोजी कोष तथा उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजकता इलेक्ट्रॉन अथवा संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जो परमाणु का जो बाह्यतम कोष माने बाह्य जो कोष होता है उस कोष को संयोजी कोष भी कहा जाता है, तथा उसमें जो उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है और संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। मतलब बाह्य कोष को संयोजी कोष कहते हैं, इलेक्ट्रॉन को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं या संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मतलब किस कोष के, तो बाह्य कोष को संयोजी कोष कहा जाता है और इसमें जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं और इस संयोजकता इलेक्ट्रॉन को ही क्या कहा जाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्कृष्ट गैस क्या है, उत्कृष्ट गैस की परिभाषा क्या है। तो यहाँ लिख लेंगे वे परमाणु जिनके बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वे परमाणु जिनके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हें उत्कृष्ट गैस कहते हैं। कितना आसान है। वे परमाणु जिनके बाह्यतम मतलब बाह्य माने बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हें उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। और यह अस्थाई होते हैं, क्या होते हैं, यह अस्थाई होते हैं और रासायनिक संयोग में भाग नहीं लेते हैं। जो उत्कृष्ट गैस होते हैं वो अस्थाई होते हैं और रासायनिक जो संयोग में क्या होते हैं वह भाग नहीं लेते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि उत्कृष्ट गैस क्या हैं। तो उत्कृष्ट गैस वे परमाणु जिनके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो, उत्कृष्ट गैस कहलाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट IMP जो है अष्टक नियम। अष्टक नियम क्या है,
बहुत आईएमपी है। तो इस नियम को आप सभी विद्यार्थी 2 बार पढ़िएगा, निश्चित है यह अष्टक नियम आप लोग को क्या होगा, याद हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे वे परमाणु जिनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो अभी ऊपर हम लोग पढ़े हैं कि वे परमाणु जिनके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे उत्कृष्ट गैस कहते हैं। और यहाँ पे क्या बताया गया कि वे परमाणु जिनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं वे अस्थायी होते हैं। जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वह अस्थायी होते हैं, और जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं वह अस्थायी होते हैं। ऐसे परमाणु दूसरे परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, आदान प्रदान करेगा। तो एक लिखेंगे यहाँ पे आदान प्रदान अथवा साझा करके उच्चतम अस्थायी विन्यास ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं, अष्टक नियम कहलाते हैं। तो अभी इसके पहले 2 उदाहरण बताए थे, सोडियम का, क्लोरीन का। उनके लास्ट क्लास में जो है 8 इलेक्ट्रॉन नहीं थे, तो क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन को आदान प्रदान कर लेंगे, साझा कर लेंगे, तो उसी को क्या कहा जाएगा, अष्टक नियम कहा जाएगा। मतलब इसके लास्ट क्लास में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए उसी को क्या कहेंगे, अष्टक नियम कहते हैं। तो यह कब होंगे, जब इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, आदान प्रदान या साझा करके उनके लास्ट क्लास में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, उसी को अष्टक नियम कहा जाता है। तो अष्टक नियम का जो है यह परिभाषा जो बताया गया है, आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में नोट कीजिए, 2 बार पढ़िए, निश्चित है यह अष्टक नियम आपको याद हो जाएगा। तो आज का पढ़ाई कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि यह लाइव क्लास आपके लिए ही चलाया जा रहा है। तो आज का पढ़ाई जो है इतना ही रहेगा। तो अब मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।